जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तंटा मुक्त में। आज हम आपके सामने हाजिर हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कुछ जानकारी लेकर। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिससे गंभीर कोरोना के मरीजों की जान बचाई जा सकती है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 मरीजों पर किए गए सफल परीक्षण के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। केरल सरकार ने इस प्लाज्मा थेरेपी का सुझाव दिया था, जिसे आईसीएमआर ने एक बार के लिए मान लिया, लेकिन अभी इस पर पूर्ण प्रमाण होने बाकी हैं। ये इलाज एक ऐसा इलाज है जिसमें जो मरीज पहले कोविड-19 से ग्रसित था और अब ठीक हो चुका है, उसके ब्लड से एंटीबॉडीज निकाला जाता है और जिस मरीज को अभी कोविड-19 है उसके ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो व्यक्ति किसी संक्रमण से ग्रस्त होता है और ठीक हो जाता है, तो ठीक होने के लिए उसके ब्लड में कुछ एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं। ये एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा के अंदर विकसित होते हैं। अतः जो व्यक्ति ठीक हो चुका है उसके प्लाज्मा से इन एंटीबॉडीज को निकाला जाता है और संक्रमित व्यक्ति के ब्लड में डाल दिया जाता है, जिससे ये उस ब्लड में उपस्थित वायरस से लड़ता है और उसे खत्म कर देता है। जी हाँ दोस्तों, एक डॉक्टर के अनुसार किसी मरीज के ठीक होने के 14 दिन के बाद उसके एंटीबॉडीज लिए जा सकते हैं, लेकिन उस रोगी का कम से कम 2 बार कोरोना टेस्ट हो जाना चाहिए। ठीक हुए मरीज का एलिजा टेस्ट से एंटीबॉडीज चेक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्लाज्मा निकाला कैसे जाएगा, तो आपको बता दें कि ठीक हुए मरीज से एस्पायरिस विधि से खून निकाला जाता है। पहले इस खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और इस प्लाज्मा के निकलने के बाद बचे शेष खून को वापस बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंटीबॉडीज केवल प्लाज्मा में होती है और एक डोनर से लगभग 800 ml प्लाज्मा निकाला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि 4 मरीजों के अंदर सफिशिएंटली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक मरीज के लिए लगभग 200 ml की ज़रूरत होती है। अब तक के टेस्ट के अनुसार 48 से 72 घंटों में सुधार होना शुरू हो सकता है। प्लाज्मा थेरेपी का खर्चा क्या हो सकता है? आप अगर सोच रहे होंगे कि ये एक बहुत महंगी तकनीक है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अंदाजन 2,500 से 3,000 तक के खर्च में ये पूरी थेरेपी कंप्लीट हो जाएगी। प्लाज्मा थेरेपी क्यों इस्तेमाल की जा रही है? इसका कारण ये है कि अब तक कोई इसकी वैक्सीन या कोई सीधा इलाज इजाद नहीं हो पाया है और संक्रामक रोगों में सदियों से इस प्रोसेस का इस्तेमाल होता रहा है। डोनर पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब तक की रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि इससे डोनर की तबीयत खराब नहीं होती है। यहाँ तक कि डोनर 10 दिन के बाद पुनः अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। जरूरत है कि समाज में इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाई जाए, लोगों के अंदर पनप रहे वहम को दूर किया जाए। कोरोना वायरस फैलाने का मुख्य इल्जाम समाज में जिन तबलीगी जमात पर लगा था, अब वे ही इसके इलाज में सामने आ रहे हैं। वे इसके लिए मददगार साबित हो रहे हैं। जो लोग ठीक हो चुके हैं वे अपना खून या प्लाज्मा डोनेशन देने के लिए तैयार हैं। ऐसे 300 लोगों ने इसकी शुरुआत की है ताकि वायरस प्रभावित लोगों का इलाज हो सके। केजरीवाल जी, जो दिल्ली के सीएम हैं, इन्होंने कहा कि कोरोना में हमें यह सीख लेनी चाहिए कि प्लाज्मा किसी कम्युनिटी या समुदाय को देखकर नहीं होता है। तो क्यों हमारे बीच में इस तरह की दीवार खड़ी कर दी गई है? प्लाज्मा थेरेपी हमें सिखा रही है कि खून का कोई मजहब नहीं होता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अभी प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के अधीन होने की वजह से इसे कंप्लीटली लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुमान है कि जल्द ही इस प्रोसेस को कारगर साबित होने के बाद इस्तेमाल किया जाएगा और कोरोना में ये प्रोसेस एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। इसी उम्मीद के साथ, जय हिंद।